तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट लेक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर 11 है। तो बोहर के पोस्टुलेशन चल रहे थे, पहले बोला था कि बहुत सारी सेल होती है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन उसी में घूमेगा जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, क्या चीज, सेकंड पोस्टुलेशन क्या थी अपनी, एम वी आर इज इक्वल्स टू क्या हो, एन एच अपॉन 2 पाई हो, पहला बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, जब तक एनर्जी कोई दे या ना ले, रिलीज ना करे, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है, राइट। इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर टू हायर, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके, हायर से लोअर आता है एनर्जी एमिट करके। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो भी फिफ्थ पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल का। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो क्या होगा उसमें, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे सेंटर की साइड दो टाइप से फोर्स लगेगा, दो टाइप से फोर्स लगेगा। एक सेंटर की साइड इस साइड फोर्स लगेगा विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल है ना। और इस केस में अपना क्या होगा, यहाँ पे चार्ज, ये चार्ज ई है और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उसका एटॉमिक नंबर इंटू ई, जेड ई है ना, कितना चार्ज होगा, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन जेड होते हैं ना, तो चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ई। तो इस साइड एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाहर की साइड एक फोर्स लगेगा इस साइड विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, which is known as centrifugal force। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इसमें रिवॉल्व करना है तो सेंटर की साइड लगने वाला फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाहर लगने वाला उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर आर क्या है, आर इस ऑर्बिट की रेडियस है, और वी क्या है बताओ, वेलोसिटी है, वी क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में कब तक घूमेगा, जब क्या सेंटर की साइड लगने वाला फोर्स और बाहर सेंटर से अवे लगने वाला फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, वी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है उस ऑर्बिट की रेडियस, आर क्या है उस ऑर्बिट की रेडियस, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, ठीक है, इस ऑर्बिट की रेडियस है। तो इसमें तभी घूमेगा जब ये एम वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कोई भी दो चार्ज है, कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में, कोई भी दो चार्ज है Q1 एंड Q2, वो r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और इस K का वैल्यू कितना होता है बोलो, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसा यूनिट में होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो ये पोस्टुलेशन अगर थोड़ा बहुत मैं स्टेटमेंट लिखूं तो लिख देते हैं अपन,
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in any orbit if centripetal, अपने केस में कौन सा फोर्स है बताओ, k q1 q2 बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अवे लगता है, जो सेंटर से क्या लगता है बताओ, अवे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये कंडीशन होनी चाहिए। यहां से अगर देखें अपन, यहां से देखें तो ये क्या आएगा बोलो, क्या आया, एम वी स्क्वायर बाई आर इजक्वल्स टू के क्यू वन, ई चार्ज मान लेते, तो सेंटर पे कितना चार्ज होता है बताओ, जेड इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर से आर कट हो गया, तो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा बोलो, एम वी स्क्वायर इजक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने दो पोस्टुलेशन पढ़ी है, इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन एक बोलता हूं, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन वन, ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंक खराब है, ये पहला इक्वेशन है, और नेक्स्ट वाला इक्वेशन कौन सा, ये इक्वेशन टू है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इनसे कई सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। बाद में अपन इसमें नोट करके लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो बोर का मॉडल है, बोहर्स मॉडल इज अप्लीकेबल only for single electron system। ओनली एंड ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। Bohr's model is applicable only for single electron system। ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है बोलो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। अब अपन कैलकुलेट करेंगे जो ये बोहर रेडियस थी, जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बोहर रेडियस है, और ये जो यहां से घूम रहा है जिस वेलोसिटी के साथ, ये बोहर ऑर्बिट की वेलोसिटी है। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट की क्या निकालेंगे, रेडियस, कैसे निकलेगी, अपने पास वो इक्वेशन है दो, एक तो इक्वेशन है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, यस और नो। दूसरी इक्वेशन है एम वी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ऊपर वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मेरे को किसकी वैल्यू निकाल के बताओ तुम, मेरे को वैल्यू बताओ, किसकी बताओ,
एम वी की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी बताओ? एन एच अपॉन 2 पाई आर आएगी। यहां से मेरे को बताओ एम स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, इधर से भी स्क्वायर कर दो, इधर से भी स्क्वायर कर दो, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बना देता हूँ, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दिया एम स्क्वायर से। तो ये क्या बना? बताओ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बना? के जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू एम स्क्वायर। बना कि नहीं बना? ये सुनो, अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँ बोलो? यहां से किस जगह से बताओ? एम स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू मैं कहां पुट कर दूं बताओ? एम स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं पुट, तो क्या आएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? कि जेड ई स्क्वायर। एम स्क्वायर नहीं, एम से ही मल्टीप्लाई करने की जरूरी थी ना। खाली एम स्क्वायर नहीं, एम से तो कर रहे थे दोनों साइड, तो एम स्क्वायर नहीं है, थोड़ा गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से क्या कट हो जाएगा? आर से आर कट हो गया, और रेडियस इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो? आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यस और नो? इसमें अब सारे कांस्टेंट अलग कर लेते हैं। एच स्क्वायर मतलब प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है ना। अलग चीज क्या है? एन स्क्वायर बाई जेड, ये अलग चीज। ठीक है, इन कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे सबका, तो वैल्यू क्या आएगी? किसी भी ऑर्बिट की रेडियस इस इन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, और यूनिट क्या रहेगी? एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आती है। तो फाइनली आज की क्लास का तुम्हें क्या ध्यान में रखना है बताओ? जो रेडियस है वो क्या आएगी बोलो? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, इनमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। ये रेडियस की, बोर रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, क्वेश्चन करो एक, रेडियस क्या आई बताओ फाइनली किसी भी ऑर्बिट की? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आई।
अब अपन क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ calculate radius of first second and third orbit of H atom। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम बताओ आंसर। एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगर एटम हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर जेड कितना हो जाएगा बोलो, 1। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू कितना होगा, 1। तो पहली ऑर्बिट की रेडियस आर एन मतलब ऑर्बिट नंबर, पहली ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू रख दो 5 to 9। एन का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, जेड कितना है 1, यूनिट क्या आ जाएगी एंगस्ट्रॉम। तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ, 5 to 9 एंगस्ट्रॉम आई। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड ऑर्बिट की, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो 2। तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी अगेन 0.5 to 9। एन का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आ जाएगा 0.5 to 9 into 4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को ए नोट से भी लिखते हैं अपन। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को किससे लिखते हैं, ए नोट या आर नोट। मैं नोट करके लिखवा दूंगा बाद में थोड़ी देर बाद। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या आएगी बताओ, एन इक्वल्स टू थर्ड की रेडियस क्या आ जाएगी बोलो 0.5 to 9। और एन कितना होगा 3 का स्क्वायर, जेड ये 1 है एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 to 9 into 9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये रेडियस निकाला है अपन ने, है ना। मैं नोट क्या लिखवा रहा था, मैं बोला तो मैं नोट लिखवाता हूँ। नोट ये है, क्या नोट है, रेडियस हो फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या होती है बोलो, ए नोट और आर नोट से भी लिखते हैं ना, बहुत जगह आएगी। ठीक है, ये नोट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोट एक और लिखवाता हूँ, एक नोट बाकी है। नोट ये है, जो बोहर ऑर्बिट है ये जो थ्योरी है, ये बोहर का ऑर्बिट किसके लिए एप्लीकेबल है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी is applicable only for single electron system like
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो जाएगा बताओ, H एटम खुद हो जाएगा। फिर हीलियम पे प्लस चार्ज होगा तो अभी सिंगल एटम है। लिथियम पे कितना चार्ज आएगा बताओ, +2 चार्ज आएगा। बेरिलियम पे +3, जैसे कार्बन पे +6 चार्ज, मतलब +5 चार्ज। ठीक है, जैसे सोडियम पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए फाइनली, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेशियो रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, ऑफ बेरिलियम +3 एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li +2 आयन। किसका रेडियस बताना अपन को, बेरिलियम +3। तो यहाँ पे बात करें एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 4। और कौन सा ऑर्बिट बोलना चाह रहा है, ऑर्बिट कौन सा बोलना चाह रहा है बोलो, थर्ड बोर ऑर्बिट, मैंने थर्ड लिखा है इसे। तो n का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ से ये रेडियस क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या था 0.529 n स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। फिर रेडियस किसकी निकालते बताओ, लिथियम +2 की। अगेन फॉर्मूला क्या है 0.529, n का वैल्यू क्या है बताओ 5, तो 5 का होल स्क्वायर बाई जेड कितना है इसका 3 एंगस्ट्रॉम। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों का क्या कर दो बताओ, रेशियो ले लो। कौन कौन सी इक्वेशन, 1/2, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो बताओ, दोनों को डिवाइड कर दो। किया दोनों को डिवाइड, तो क्या आएगा, रेडियस ऑफ बेरिलियम +3 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ लिथियम +2, क्या आ जाएगा ये 0.529, 3 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाई 9 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या आ जाएगा अगेन 0.529, ये क्या कितना आ जाएगा 25/3 एंगस्ट्रॉम। ये कितना होगा बताओ, सब कुछ कट जाएगा, 9 3 ऊपर चला जाएगा ना, और 4 × 25 यहाँ आ जाएगा। क्या हुआ इस कैलकुलेशन में, ये इससे कट गया, एंगस्ट्रॉम से कट गया, 9/4 और 3 ऊपर चला गया है ना, तो कितना आ जाएगा ये 27/100 आ जाएगा। 27 क्या कितना आ जाएगा बोलो, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक नोट करके और लिखवाता हूं, वो क्या दे दे, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, बाहर कौन घूम रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
यहाँ से इसकी रेडियस क्या है, आर रेडियस है, तो पहले तो इसका डायमीटर किसे लिखेंगे, डी से। डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल, 2r हो जाएगा। और फिर इसका सरकमफेरेंस, ये पूरा सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा बताओ। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है बताओ। सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। और फिर वो इसका एरिया पूछ सकते हैं, एरिया सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ, πr²। ऐसी कुछ कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशंस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट of Li plus 2 is x, then calculate radius of third bohr orbit of He plus in terms of x। तो क्या बताना अपन को, रेडियस Li plus 2 का बताना है, किसके रेशियो के साथ, रेडियस ऑफ He प्लस के साथ। तो क्या होता है, रेडियस, लिथियम की रेडियस क्या होगी, किसी भी एटम की रेडियस 0.529। फॉर्मूला क्या था, n²। लिथियम का कौन सा ऑर्बिट है बोल लो, फिफ्थ ऑर्बिट, तो n² क्या आ जाएगा, n²/z, z कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली हीलियम का क्या हो जाएगा बताओ, 0.529। n का स्क्वायर कितना है, हीलियम थर्ड बोर ऑर्बिट, मतलब 3 का होल स्क्वायर बाई कितना एटम होता है 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ये कट हो जाएगा, ये क्या आएगा 25/9 नीचे चला जाएगा, सॉरी 3 नीचे चला जाएगा, है ना, इंटू 9 है, और वो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा बताओ, 50/27। अब तुम्हें पता है कि लिथियम की रेडियस x दे रखी है, डिवाइड बाई हीलियम की रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50/27। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हीलियम की रेडियस अगर अपन को निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 27 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 27 इंटू एक्स बाई 50, 27 इंटू एक्स बाई 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन इंटू एक्स बाई 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कुछ ग्राफ बनवाता हूँ इसके
क्या चीज, रेडियस का ग्राफ बनाते हैं। रेडियस इक्वल्स टू क्या था, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब मैं ग्राफ बनवाता हूं तुमसे रेडियस का। रेडियस का, इसको आर एन बोलते हैं रेडियस का, जेड के साथ। क्या चीज, रेडियस का जेड के साथ। अब यहां से देखो और चीज को कांस्टेंट रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एन को कांस्टेंट रखा तो क्या आ जाएगा, आर एन इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या आ गया बताओ, एन को कांस्टेंट रखा तो कांस्टेंट आ गया। इसको क्या माना है अपने, एक्स एक्सिस, और जेड को क्या माना है, सॉरी वाई एक्सिस माना ना रेडियस को, इसको वाई एक्सिस माना है, जेड को क्या माना, एक्स। एक्स इंटू वाई समथिंग इज, दो वैल्यू एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट है ना, हमेशा उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हाइपरबोला टाइप होता है, ध्यान में रखना। कैसा होता है बताओ, हाइपरबोला टाइप होता है। किस टाइप का होता है, हाइपरबोला टाइप होता है। ठीक है, दूसरा मैं तुम्हें बोलूं रेडियस का, रेडियस का ग्राफ बनाओ किसके साथ बोलो, एन के साथ, एटॉमिक नंबर एन के साथ। तो यहां से देखो ये फॉर्मूले में देखिए, रेडियस को क्या बोला अपने, y इक्वल्स टू क्या, 0.529 बाई जेड। अभी जेड को कांस्टेंट रखें तो एन को क्या बोला अपने, एन को क्या बोला, एक्स। तो y इक्वल्स टू समथिंग इनटू y के कांस्टेंट है इनटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला टाइप। क्या बनेगा बताओ, पैराबोला। जिसका भी स्क्वायर नहीं उस साइड वो खुलेगा, y का स्क्वायर नहीं तो इस साइड खुल जाएगा। ठीक है, ये n के साथ ग्राफ हो जाएगा। ये सुनो, वो तुमसे ग्राफ पूछ सकता है किसके साथ बताओ, रेडियस का। अच्छा ये ग्राफ ना समझ आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं वो ग्राफ और दे दूंगा। तुम्हें ग्राफ पूछ लिया रेडियस, रेडियस इज इक्वल्स टू क्या था बताओ, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये सुनो, अब रेडियस को क्या लिया, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.529। एन को क्या लिया अपन ने, एन स्क्वायर को x लिया है, अगेन बाई जेड, ये कांस्टेंट रखेंगे एंगस्ट्रॉम वगैरह। तो y इक्वल्स टू x क्या होता है, y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है ऐसा। ठीक है, तो मैं सब ग्राफ को बता देता हूं। ये कैसा ग्राफ है, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट जैसा ग्राफ है। ये पैराग्राफ है, y इक्वल्स टू kx टाइप स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ ऐसा बनेगा। और y इक्वल्स टू ये mx टाइप ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ये क्या आएगा बोलो, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार अच्छे से देखिएगा, एक बार एकदम अच्छे से देखने की ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है वो लिखवाते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, कौन सी स्टेट बताओ, ग्राउंड स्टेट क्या होती है उसके बारे में बताओ। क्या होता है बताओ, जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है ना, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट उसको क्या बोलते हैं बताओ, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। लोएस्ट एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और अपनी यहाँ लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगी बोलो, हाइड्रोजन के केस में लोएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 क्या है बोलो, इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्राउंड स्टेट। फिर बोलेगा एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलेगा बोलो वो, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी लेवल अदर देन ग्राउंड स्टेट क्या होगा बताओ, कोई भी एनर्जी लेवल अदर देन क्या चीज बताओ, ग्राउंड स्टेट।
कोई भी एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अलावा कोई भी एनर्जी स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो सकती है, 3, सारी एक्साइटेड स्टेट, सारी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस देगा। बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहला एक्साइटेड स्टेट क्या बताओ? पहला ग्राउंड स्टेट है, मतलब ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आएगी? n इक्वल्स टू 2। मतलब एक्चुअल में इसका मीन क्या हो जाएगा? n का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर एक्साइटेड स्टेट का नाम फर्स्ट प्लस 1 एक ऐड ऑन कर देना है। जैसे वो बोले सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या बोले बताओ? सेकंड ES मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 1, इससे कम, 2 में कितना जोड़ना? 1, कितना हो जाएगा? 3। वो बोले थर्ड एक्साइटेड स्टेट, कौन सी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो क्या कर देना तुम्हें? n में एक और ऐड कर देना है, 3 में कितना? एक ऐड कर देना, 4। ये सुनो, वो तुमसे पूछे कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, तो एक्चुअल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 में एक ऐड ऑन कर दो, कौन सी हो जाएगी? 7 आ जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पूछे तो तुम्हें क्या करना है? एक ऐड ऑन करना है। ओके, तो आज अपन ने बोहर एटॉमिक थ्योरी में रेडियस का कैलकुलेशन देखा है। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल बी हैप्पी कि मैं तुम्हारा डाउट सोल्व करूं। तुम कितनी भी बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना तुम्हारा राइट है, अच्छे से समझना। चलो, थैंक यू, बाय, तब तक।